खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। संस्था के द्वारा कल समग्र समाज के हित में जो प्रश्न पाठक वर्ग से, शुभ चिंतक, हित चिंतक, समाज सेवी, मीडिया बंधुओं के द्वारा आए थे, उन विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। उसको लेकर वास्तव में विभिन्न स्थानों से पाठक गणों के द्वारा, शुभ चिंतकों के द्वारा, जिसमें डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पत्रकार भी हैं, सबके द्वारा बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए, कुछ विषय भी बतलाए गए और उन सारे विषयों का समग्र रूप से उन सबकी राय, उनका सपना सुझाव और जमीनी हकीकत का जो निष्कर्ष निकल के आया, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण सामने आई कि कोरोना तो जिंदा रहेगा। अब लाइव विद कोरोना, क्योंकि करप्ट कारिंदे और कफन के कमीशन खोर कारोबारी अब कोरोना को मरने नहीं देंगे। कोई भी स्टेज शुरू होती है, जांच प्रक्रिया या उसके स्वास्थ्य में कुछ संदिग्धता नजर आई तो पहला चरण क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का भी एक बड़ा खेल है। क्वारंटाइन कहाँ करना है, किसको करना है, कोई व्यवस्थित निर्धारित मापदंड नहीं। क्वारंटाइन करने का नगरीय क्षेत्र में क्या व्यय आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या व्यय आ रहा है, होटल में क्वारंटाइन करना, घर पे क्वारंटाइन करना, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन बना कारिंदों का गोल्डन टाइम। इसी तरह आइसोलेशन की प्रक्रिया, फिर टेस्ट की प्रक्रिया। टेस्ट की प्रक्रिया में व्यक्ति नेगेटिव आता है, समाप्त हो जाता है, तब पॉजिटिव नजर आता है। जांचों का भी बड़ा खेल है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कोरोना कामगारों का रोना। कोरोना में मजदूर तो रो रहे हैं, कोरोना यानी कामगारों का तो रोना, लेकिन कारिंदों को सोना। इसी तरह से एक बात और आई इसी सभी प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा कि कोरोना में तो कफन कारोबारी और करप्ट कारिंदे इसका खूब डर बढ़ाएंगे और फिर पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर जम के खपाएंगे और कोरोना से करो भयभीत, बढ़ाओ इतना डर, फिर सुरक्षा के नाम पर लूटो होकर निडर। इसके भी इन्होंने तथ्य अपने अपने ढंग से दिए कि आने वाले समय में चाहे 90% समाज संकट में हो जाए, 99% संकट में हो जाए, लेकिन किट, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर के व्यापारियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए कोरोना का तो भय समाज में व्याप्त किया जाएगा। सवाल ये उठता है, छठवां बिंदु था उसमें, कि चाहे क्वारंटाइन हो, चाहे आइसोलेशन हो या उपचार की प्रक्रिया हो, बोले इसमें गोपनीयता क्यों रहती है? समाज में, समाज हित में काम करने वाली समितियां आज पूरे हाईवे पर जो मध्य प्रदेश में गुजर रहा है, इंदौर से लेकर ग्वालियर तक, विभिन्न समाज सेवी कामगारों की सेवा में लगे हैं। सरकार बहुत पीछे नजर आती, समाज सेवी आगे नजर आते हैं। क्या वो अपेक्षा से काम कर रहे हैं? तो क्वारंटाइन कितनों को कर रहे हैं, क्या पॉलिसी है, क्या दर है क्वारंटाइन के? यदि दूसरी बात लोगों ने जो बताई है कि सरकारी अस्पताल खाली पड़े हैं, निजी अस्पताल भरे पड़े हैं, सरकारी व्यवस्थाएं रिक्त पड़ी हैं, होटलों में क्वारंटाइन किया जा रहा है।
हो सकता है कि कुछ तात्कालिक परिस्थितियां हो, मजबूरी हो, लेकिन क्वारंटाइन हो, चाहे आइसोलेशन हो, चाहे उपचार की प्रक्रिया हो, उसमें गोपनीयता क्यों रखना? इनको कारिंदों को क्यों भयभीत करती है पारदर्शिता? ये सारे विषय निश्चित रूप से जहां होगी गोपनीयता, जहां नहीं होगी पारदर्शिता, वहां अनेक प्रकार के भ्रम और भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। और जब भ्रम और भ्रांति उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से समाज का भी आत्मविश्वास कम होता है। कोरोना के संकट की इस लड़ाई में पारदर्शिता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, चाहे नीचे का स्तर हो, चाहे ऊपर का स्तर हो। आम जन में चर्चा का विषय है। कोई निगम भी बना हुआ है, स्वास्थ्य निगम कॉरपोरेशन, हेल्थ कॉरपोरेशन, बोले वहां बहुत सारी चीजों के टेंडर हुए। L1 जिसको शब्द कहते हैं, लोएस्ट रेट्स वगैरह भी निकले, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। विदाउट एनी ऑर्डर सप्लाई ली चली जा रही है, विदाउट एनी सप्लाई एडवांस भी दिए जा रहे हैं। यह तथ्यात्मक पुष्टि करने के लिए उन्हीं प्रबुद्ध वर्ग से कहा है कि आप अपने स्तर पर पुष्टि करिए और समग्र जनहित में इन विषयों को लाइए। निश्चित रूप से ये जनता के सामने लाए जाएंगे। तो ये होना ही चाहिए। कोरोना के नाम पर ना हो कोई गोपनीयता, हर प्रक्रिया की हो पारदर्शिता। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.